ओ बाबा से तो मोह रखना है। प्रेम, मोह है। आप मोह रखो, प्रेम रखो, कोई वो नहीं है। पर जैसे मोह, मोह माना क्या है ना, मोह माना दुख देता है ना, और प्रेम माना बिछड़ने से दुख होता है। हाँ, तो जब मोह अगर अटक गया तो मोह फंस गया ना, और फिर बिछड़ने का तो डर बैठ ही जाता है, क्योंकि प्रेम है तो क्या होगा, क्या होगा। देखो बाबा कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं ना। अच्छा, बाबा को मालूम है कि ये मेरे से बिछड़ जाएंगे द्वापर युग में, मालूम है क्या नहीं मालूम है, पर फिर भी बच्चों का इंतजार करता है कि बच्चे बुलाएंगे और मैं फिर से जाऊंगा। लेकिन भक्ति में हम सुनते थे ना बाबा, भक्ति में सुनते थे कि मोह मकड़ी का जाल है, हाँ। मोह में सभी का सांस, हाँ। एक ईश्वर से मोह रखो, हाँ। तो छूटे मोह का फांस। हाँ, तो सही तो है। आप मोह करो, प्रेम करो। देखो मोह शब्द आपको यहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है मोह शब्द, कलयुग। इस दुनिया से मिला है मोह शब्द। और प्रेम शब्द परमात्मा से मिला है, मोह शब्द यहाँ से मिला है, इस दुनिया से। सत्य उतरते हुए नहीं होगा। हाँ, तो और प्रेम किससे मिला है, परमात्मा से। किससे मिला है, तो जो मोह है, मोह की रग है यहाँ पर, तो क्या होगा, दुख होगा। जैसे ही शरीर हुआ, अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए मोह हुआ, कहीं कहीं बच्चों में बाबा आए है ना, बाबा शरीर में आए, तो बाबा से कई बच्चे ऐसे, नहीं मेरा ही बाबा है, बस मेरा ही बाबा है, जैसे कि अपना मेरा ही है। देखो फिर कोई बोलते नहीं मैं भी बाबा से प्रेम करता हूँ, मैं नहीं मेरा ही बाबा है। प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम की देखो, आप भी बाबा से प्रेम करते हो, आपका भी है, मेरा भी है, इसको प्रेम सिर्फ मेरा ही है, आपका नहीं है, वो क्या हो गया, सभी गोपियों को अनुभव होता है मेरे साथ है। इसलिए जो प्रेम होता है वो परमात्मा साथ में लेके आता है। तो बोलते हैं ना, मोह और प्रेम की टक्कर होती है, तो परमात्मा जब प्रेम करता है तो मोह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो फिर सबको बाबा कैसे लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, प्रेम से लेके जाते हैं। अच्छा, सभी बच्चे कैसे हो, खुश हो, हम फिर से आ गए, तो रोज आइए आप, रोज फिर से आ गए हम। रोज आएंगे ना तो आप भी सोचेंगे बाबा को कुछ और काम है या नहीं है, ये रोज आके बैठ जाते हैं, बताओ। ऐसा नहीं सोचेंगे, कोई बात नहीं, आएंगे कभी रोज रोज। आज तो हम आपको सिर्फ टोली देने आए हैं, ठीक है। चर्चा तो कल हो गई थी ना, टोली देने आए हैं। था कि किसी को संदेश दें तो बोलो कि हम बीके हैं, तो तुम भी, लेकिन तुम समझते नहीं। लेकिन आजकल लोग हमको देख के पूछते हैं कि आप बीके हो, तो हम क्या क्या बने हो। अब तो वैसे तो आप धोती कुर्ता पहन के जाओगे तो आपको कोई बीके बोलेगा नहीं, है, पंगा ही खत्म। फिर बोलेंगे भैया कहाँ, कौन से मंदिर से, कौन से पुजारी हो, या कौन सी संस्था से, या कुछ पूछेंगे, दूसरी बात पूछेंगे, बीके तो बोलेगा ही नहीं आपको कोई। धोती पहनते हैं ना, या तो पंडित जी बोलते हैं या महाराज जी बोलते हैं। बस बहुत अच्छी बात है, हम बहुत बड़े महाराज हैं, हम शिव कथा सुनाने आए हैं, सुनिए कभी समय मिले तो आना। बाबा नहीं पहचानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं, कई तो वो भी पूछते हैं ना, तो आप बीके हैं ना, ऐसे पूछते हैं। अरे हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, जो जानते हैं वही बोल सकते हैं, जो नहीं जानते वो आपको कभी बीके नहीं बोल सकते। हाँ, जो जानते हैं उनको आप क्या जवाब दोगे, वो आपको मालूम है, उनको भी मालूम है कि आप बीके थे, वो जानबूझ के पूछते हैं। हैं, पर बात हम किसकी कर रहे हैं, जो नहीं जानते, और जो नहीं जानते वो आपको कभी बीके बोलेगा नहीं। हाँ ठीक है, धोती पहनेंगे तो वो कभी आपको बीके नहीं बोलेगा। तो आपको कोई कुछ भी बोलेगा, मंदिर वाला पुजारी बोलेगा, महाराज बोलेगा, गीता पाठी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, पर बीके नहीं बोलेगा। हाँ तो अच्छी बात है ना, बीके अच्छी बात है ना। वैसे तो हम सब शिव की संतान है,
सब शिव परमात्मा की संतान है। तो हम इसके बोले बाबा, इसके बोले कोई टाइटल मत रखो, जरूरत ही नहीं है। प्रभु संदेश वाहक। बस भाई हम भगवान का संदेश लेके आए हैं। कभी सुनने की इच्छा हो तो ये लो एड्रेस पहुंच जाना, ठीक है? बस इतना ही देना है। जिसको लगन होगी वो दौड़ेगा। अच्छा, टोली लेके आओ। सभी बच्चे कैसे हैं? माताएं ठीक है? ठीक है ना? खुश हैं? बाबा को याद करती हैं? कौन से बाबा को? शिव बाबा को। क्योंकि वर्षा किससे मिलेगा? कुछ भी भोजन बनाओ, बच्चों को तैयार करो, कुछ भी करो, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, बस मेरे बाबा रटते रहो, मेरे बाबा। पर ऐसा नहीं सिर्फ रटने मुआफिक, फील करो कि मेरा बाबा है, मेरे साथ बैठ के रोटी बना रहा है। सब कुछ आता है बाबा को करना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, झाड़ू लगाना, सब आता है। बस मेरे बाबा करते रहो। और बाबा भी क्या करेगा? आप बोलते रहो मेरे बाबा, मैं साथ में ही खड़ा हूँ, मैं साथ में ही चलता हूँ। अच्छा बच्चों, बाबा आदि सो अंत हो रहा है। हाँ। आदि में तो आप सदा ही थे हमारे साथ। हाँ। तो अभी भी थोड़ा रोज थोड़ा 2 मिनट के लिए भले आओ। कैसे हो बच्चे? अरे आपको थोड़ी मालूम है एक गाड़ी को संभालना कितना मुश्किल होता है। पता क्या होता है बच्चे, हर एक आत्मा जैसे कि फीमेल तन है और मेल है, तो उन दोनों का अभी तो काफ़ी इजी हो चुका है। लेकिन आपको मालूम है, हमेशा याद रखना, एक गाड़ी को अगर 3 ड्राइवर या 4 ड्राइवर चलाते हैं तो उसकी उम्र कम हो जाती है ना? आप देखो लौकिक दुनिया की गाड़ी देखो आप, चलाने का तरीका अगर एक ही चलाएगा उसको तो वो बहुत लंबा चलता है ना? और उसी गाड़ी को 4 मिलके या 3 मिलके चलाते हैं तो क्या होता है? उसकी जो आयु है उसकी आयु कम हो जाती है। वैसे तो कम है ही, पर फिर भी जितना हो सके आपके बीच में लंबे समय रहे तो अच्छी बात है ना? तो इसलिए क्या करना है, भले हम थोड़ी देर के लिए आते हैं अपना बाबा, क्योंकि अपना बाबा बहुत हैवी ड्राइवर है है ना? तो वो सारे संसार की गाड़ी चलाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं पर भी, जैसे कि शरीर में बैठा है तो वहाँ बैठ करके भी पूरे संसार की गाड़ी चला रहा है। तो 2 गाड़ी चल रही है उसकी, एक पूरे विश्व की गाड़ी चल रही है और एक ये गाड़ी चल रही है। दोनों गाड़ी चलती है। तो एक ही आत्मा अगर एक ही शरीर चलाएगी तो उसका समय, उसकी एवरेज ज़्यादा होती है। अगर एक ही गाड़ी को 3 लोग चलाते हैं तो उसकी एवरेज क्या होती है? कम हो जाती है। और हर किसी के चलाने का तरीका अलग अलग है। शिव बाबा के चलाने का तरीका अलग है, हमारा चलाने का तरीका अलग है ना? जिनका शरीर है अब उनके चलाने का तरीका उनके हिसाब से है। तो इफेक्ट तो पड़ता है ना, फर्क तो पड़ता है ना? तो वो 2 मिनट भी 2 मिनट नहीं होती है, वो 2-3 घंटे मुआफिक होता है वो 2 मिनट भी। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो। एक ही बात है हमारे पास, कुछ नहीं, क्योंकि सतयुग में क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, कोई धन दौलत, वैसे तो सब कुछ, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी? हम क्यों बार बार बोलते खुश हो खुश हो? क्यों बोलते हो? क्यों पूछते हैं? अच्छा इसका कारण बताओ। क्योंकि दुनिया में, कौन सी दुनिया में जाना है? खुशी की दुनिया में। वो जितना खुश रहेंगे ना तो सारे दुख जो भी सब चीजें भूल करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए खुशी, क्योंकि वही खुशी है जो आपके तन और मन को ठीक रखती है। एक खुशी की जो एक खुराक है, एक गोली है, ये तन और मन दोनों को ठीक रखती है, दोनों को स्वस्थ रखती है। इसलिए रोज पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि खुश हो। हाँ क्या?
हाँ हाँ, लिख लो, लेकिन लिख लो लिख करके चलोगे, आपको बोलेंगे हैं ये कौन आ रहे हैं, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। अच्छी बात है। बाबा ने क्या कहा, बस आपका चेहरा दिखाए कि आप कितने खुश हो। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। खुश नसीब क्यों हूँ? क्योंकि मुझे जो अब मिला, मुझे वो पूरे 5000 साल में कभी नहीं मिल सकता। खुशियों का सागर मिला है, कभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सतयुग में आपके पास सब कुछ होगा, धन दौलत शोहरत, राजा रानी, पूरा राज्य, पूरा संसार पे राज्य होगा। लेकिन जिसने वो सब कुछ आपको दिया वो नहीं होगा। सोचो, और वो याद भी नहीं होगी कि आप किसकी संतान हो, भूल जाओगे। तो फिर तो ऐसे ही हाँ जी रहे हैं, खुश है, बस खुशी हो, वो भी स्मृति नहीं रहेगी, बस खुश हो। और यहाँ पर कंट्रास्ट है ना बाबा, इसलिए मजा है। यहाँ पर क्या है, बढ़िया खट्टी मीठी यादें सब है ना, मीठा भी है, तीखा भी है, टेस्ट भी है, सब है। बाबा की याद, बाबा कितना प्रेम भी करते हैं। फिर रावण भी अच्छे से पिंच मारता है, हवा निकाल देता है बीच बीच में, है ना। बाबा अपना पाइप लेके आता है, हवा भरता है, और माया पिन लेके आती है, हवा निकाल देती है। ऐसी गाड़ी चल रही है, कभी पंचर हो जाती है, कभी पंचर वाले के पास ठीक करवाने जाते हैं। तो गाड़ी ऐसे चल रही है। तो खुशी होती है ना जब पंचर हो जाती है, तो गाड़ी पंचर हो गई। फिर जब देखेंगे पंचर लगाने वाला भी है नजदीक में, चलो गाड़ी फिर फुल हो गई। तो ये खुशी होती है, ये यादें हैं। बाबा से इतना प्यार है, क्योंकि बाबा तो क्या होगा, सतयुग में तो भले बाबा को स्मृति होगी कि आप मेरे बच्चे हो, सब सुखी हो, पर आपको तो बाबा याद नहीं रहेगा ना, आप तो भूल जाओगे ना। गाड़ी पंक्चर होगी नहीं, हाँ, गाड़ी पंचर होगी नहीं तो पंचर वाला याद ही नहीं आएगा, वो भी अपना सामान समेट के परम धाम में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी की गाड़ी पंचर ही नहीं हो रही, रोड एकदम बढ़िया बनी हुई है सब। तो इसलिए क्या करना है, सदा खुश रहना है। बाबा पूरे नए टायर डाल के देते हैं सबको, बढ़िया फर्स्ट क्लास टायर डाल के देते हैं, बढ़िया आधा कल्प तक गाड़ी सनासन चलती है। और फिर द्वापर में आके क्या हो जाता है, छोटे पंचर होते हैं, ज्यादा जल्दी हवा नहीं निकलती द्वापर युग में। कलयुग में मारते ही बड़े पंचर है ना, कलयुग में धमाका होता है। पंचर हो गया, फिर मुश्किल से नहीं मिलता है पंचर वाला, गाड़ी को धक्के मार के लेके जाना पड़ता है ना। इसलिए बाबा भी क्या करते हैं, कोई बात नहीं, जब तक थोड़ा धक्के मार के गाड़ी को नहीं लेके आओगे तब तक पंचर वाले की कदर थोड़ी होगी। धक्के मारते रहोगे, बस याद करते रहोगे, कहीं तो पंचर वाला मिले, कहीं तो पंचर वाला मिले, पसीना छूटे, है ना, पसीना छूटे। जब पंचर वाला मिलेगा शांति तो तभी आएगी। ऐसे कलयुग से इस गाड़ी को धक्के मार के लेके आ रहे हैं, मेहनत बड़ी हो गई, पसीना बहुत आ गया, थक गए हैं पंचर वाले को ढूंढते, कहाँ है, किस कोने में, ये पंचर वाले आओ, आकर के हमारी गाड़ी में पंचर ठीक करो। तो फिर क्या हुआ, फिर अपना सामान लेकर के शिव बाबा पर आते हैं। अभी भीड़ लगी है बाबा के पास में। तो ये जो आत्मा रूपी गाड़ी है, ये क्या हो गई, पंचर। इस दिए का घी क्या हो गया, खत्म हो गया। बाबा सभी आत्माओं में ज्ञान का घी डालते हैं और सबकी ज्योति अच्छे से जग जाती है। पूरा आधा कल्प तक दिया चलता है, 3 हिस्से। द्वापर युग में भी चलता है, द्वापर युग में भी होता है धमाका, द्वापर युग की स्टार्टिंग में ही। क्यों? क्योंकि रावण का क्या होता है, जन्म होता है। अब जैसे ये रावण आता है तभी धमाकेदार आता है, और जाता है तब भी धमाका करके जाता है। जैसे श्री कृष्ण आएगा तो क्या होगा, रावण तो जाएगा ना चिल्ला के रो के, पर ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जाएगा, फिर भी स्वयंवर तक अपनी पूंछ तो रखेगा ना, ऐसे लटका करके। फिर धीरे धीरे फिर जैसे ही एकदम साफ हो जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चों देखो अपने आप को,
हम किसके, क्योंकि अभी तो समय है हाहाकार कैसे किस रूप से होगी, कितना भारी रूप होगा, और फिर क्या होगा हैं? एक ही स्टेज पे एक कोने में हाहाकार है और एक ही स्टेज पे दूसरे कोने में क्या है, जय जयकार है। रावण बूढ़ा होकर के नीचे उतर रहे जा रहे हैं, और हैं छोटा देख लो छोटे बच्चे से कितना डरता है वो जैसे ही आया तो भाग गया। कंस कितना डरता था, कितना डरता था, उसको कितना भय था कि बोलते हैं भक्ति मार्ग में दोनों को जेल में बांध दिया। देखते हैं इनके बच्चे जितने भी होंगे सबको मार दूंगा तो ये कंस की कहानी है।